हाय वेलकम बैक फ्रेंड्स, हाउ यू ऑल। आई होप यू ऑल वेल एट दिस टाइम। गाइस, आज का वीडियो होने वाला है एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर और टॉपिक है एक नया एनएफओ। कोटेक के साथ में एक नया एनएफओ मार्केट में आ चुका है जो बिलोंग करता है ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स सेक्टर से। बात करी जाए ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स सेक्टर्स की तो इंडिया में इनकी डिमांड बहुत तेजी में बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं अगर हम इस फंड में अगर पैसा अगर इन्वेस्ट करते हैं तो जहां तक मुझे लगता है कि ग्रोथ हम इस फंड से काफी अच्छा खासा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस वीडियो को शुरू करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं ये फंड किस टाइप से काम करने वाला है, कितना यहाँ पर पोटेंशियल रहेगा, अभी आपको इसमें अप्लाई करना भी चाहिए कि नहीं अप्लाई करना चाहिए, और अप्लाई करने के लिए अगर जा रहे हैं तो किन चीजों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है बिफोर द गोइंग इन दिस फंड। तो प्लीज बने रहिए इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ताकि पूरा इंफॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से आपको इस फंड के बारे में मिल सके, ताकि जब भी आप इसे अप्लाई करने जाएं इन एन एफओ पीरियड और आफ्टर एन एफओ पीरियड तो कोई भी डाउट्स एंड क्वेरी इस फंड के रिगार्डिंग आपके माइंड में ना हो। चैनल पर नए हैं तो प्लीज ट्राई टू सब्सक्राइब दिस चैनल, और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करिए, इसे आगे शेयर करिए। पीपीटी के माध्यम से अगर हम अंडरस्टैंड करें तो फंड का नाम है कोटक ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स फंड। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि व्हाई आई शुड परचेज। सबसे पहले अगर व्हाई क्लियर हो किसी भी चीज के अंदर तो बड़ी आसानी होती है उस चीज को अंडरस्टैंड करने में। तो पहला क्वेश्चन यही आना चाहिए कि मुझे इस फंड को क्यों अप्लाई करना है। अप्लाई करने का सिंपल सा रीजन है कि आज के डेट में इंडिया में हम लोग देख रहे हैं इंडिया एक डेवलपिंग स्टेज में है, जहां पे डेवलपमेंट काफी चीजों को लेकर के बहुत तेजी में बढ़ रही है। अब वो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो या कंस्ट्रक्शन हो या कोई भी इंडस्ट्री हो, आप देख लो किसी भी सेक्टर में जो ग्रोइंग सेक्टर है, जो लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा पोटेंशियल रखते हैं, वहां पे ग्रोथ का चांस भी काफी अच्छा खासा है। दैट इज द मेन रीजन कि लोग आज के डेट में उन टाइप के सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए इच्छुक हैं और काफी लोग इन्वेस्टमेंट कर भी रहे हैं, राइट। तो अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स सेक्टर की, इंडिया में डिजिटलाइजेशन बहुत तेजी में इंक्रीज हो रहा है। हम लोग मल्टीपल चीजें ऐसी हैं जो ऑनलाइन परचेज करना पसंद करते हैं। हम लोगों को थोड़ा सा घर से बाहर जाना पसंद नहीं है। मोबाइल में सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, कहीं भी बैठ करके अपना Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ये सारी एप्लीकेशंस को ओपन करके यहां से हम ऐसे मल्टीपल प्रोडक्ट हैं जो घर बैठे बैठे मंगा सकते हैं। आपको कहीं बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, वो भी आसानी से कंपेयर करके आप परचेज कर सकते हैं विद बेस्ट प्राइस ऑल्सो। तो लोग बाहर क्यों जाएंगे? तो दैट इज द मेन रीजन जो अपने घर से आज के लोग प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं। अब इससे हमारे इस फंड को क्या फायदा होगा? इससे फायदा हमारे इस फंड को ये होगा कि हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है और जो लॉजिस्टिक काम है वो काफी बढ़ेगा। हर साल जो ऑनलाइन शॉपिंग का जो ग्रोथ है ना, वो इंक्रीज हो रहा है कुछ ना कुछ परसेंटेज, क्योंकि हर लोगों में अवेयरनेस धीरे धीरे आ रही है कि ऑनलाइन ही परचेज करा जाए, क्यों बाहर जाया जाए, कंपैरिजन है, आसानी से हम कंपेयर करके परचेज कर सकते हैं। दिस इज द मेन रीजन कि लोग आज की डेट में ऑनलाइन ज्यादा थोड़ा सा रिलायबल हो चुके हैं चीजों को लेकर के। तो अब धीरे धीरे ट्रेंड बढ़ रहा है। अब ट्रेंड जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे लॉजिस्टिक्स भी ओपन करने पड़ेंगे वो लोगों को, उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन की भी तो नीड है। अब ऐसे बहुत सारे Amazon सेलर्स हैं, फ्लिपकार्ट सेलर्स हैं, वो क्या करते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। जैसे Amazon की अगर मैं बात करूं, फिलहाल Amazon के जैसे मान लो एक सेलर है जो अपना सामान Amazon के ऊपर बेच रहा है। अब उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है। अब वो ये चाहता है कि Amazon आप एक काम करो, मेरे से ये सामान आप ले लो, अपने लॉजिस्टिक में आप कहीं भी रख लो, वेयर हाउस में कहीं भी इसको रख लो ले जाकर के, और जब ऑर्डर आएगा ना तो उसको पैक करके आप भेज देना। ठीक है, मतलब मेरा उसमें से रोल खत्म हो गया। मेरा मेरा काम था, मैंने उसको लिस्ट कर दी, मैंने प्राइसिंग वगैरह सब कुछ सेट कर दी, बट मैंने अपने सामान को उठा करके मैंने आपको दे दिया, आपके वेयर हाउस में रखवा दिया है। जैसे ही ऑर्डर आएगा आप उसको पैक वैक करके उसको आगे डिलीवर करा देना। तो सेलर ने ये काम किया। अब क्या होगा कि Amazon उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा अमाउंट लेगा उस काम को करने के लिए। सेलर खुद भी कर सकता रहा वो काम, बट उसका इतना टाइम नहीं है, तो उसने वो काम दे दिया Amazon को। अब इससे क्या होगा, ये सेलर एक नहीं है, ऐसे लाखों शेयर सेलर्स आज की डेट में अवेलेबल है। इस सेलर की वजह से Amazon को अपने वेयर हाउसेस बढ़ाने पड़ेंगे। तो इससे अगर देखा जाए तो उनका लॉजिस्टिक का काम है वो काफी तेजी में इंप्रूव होगा, काफी ग्रो होगा। और ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट दी Amazon, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो आने वाले टाइम के अंदर अपने लॉजिस्टिक को धीरे धीरे एक्सपेंड कर रही हैं, क्योंकि काम ज्यादा बढ़ रहा है तो उसको ज्यादा तरीके से बड़ा भी करना पड़ेगा उन सारी चीजों को। अब वेयर हाउस बना लिया है, सामान ला के रख दिया है, तो उसको डिलीवर भी कराना है। तो डिलीवर कराने के लिए पैदल तो नहीं जाएंगे, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्टेशन की भी जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन का बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर रोल है कि मल्टीपल सेक्टर्स हैं, नॉट ओनली Amazon, फ्लिपकार्ट, जहां पर ट्रांसपोर्टेशन का बहुत तेजी में यूज हो रहा है। अपने सामान को, प्रोडक्ट को यहां से उठा करके वहां ले जाने के लिए हमें कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्टेशन आज की डेट में चाहिए है। तो ट्रांसपोर्टेशन की डिमांड पहले भी अच्छी थी, आज भी अच्छी है, और आने वाले टाइम में ये अच्छा खासा ग्रो करेगा।
आई एम श्योर अबाउट इट। तो अगर हम इस सेक्टर में अगर इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं ना, तो ग्रोथ का चांस जहां तक मुझे लगता है बहुत ही बेस्ट रहेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इन चीजों की डिमांड ज्यादा है। अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से आप खुद एक बार अपने आप से क्वेश्चन करिए कि क्या ये सेक्टर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, जो चीजें आज की डेट में समाज में चल रही हैं उसके हिसाब से। तो ग्रोइंग सेक्टर पे हमारा इंडिया है, जिसकी वजह से देखा जाए तो ये सेक्टर भी ग्रोथ के चांस के हिसाब से काफी अच्छा आगे बढ़ेगा। तो आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम इस एनएफओ की कुछ बेसिक डिटेल्स की अगर बात करें, तो इस एनएफओ का स्टार्टिंग डेट रहने वाला है 25 ऑफ नवंबर का, और इसका लास्ट डेट रहेगा 9 ऑफ दिसंबर का। एनईवी का प्राइस रहेगा 10 रुपए का। अगर आप इस फंड को एज एनएफओ अप्लाई कर लेते हैं 25 से लेकर 9 तारीख तक, तो एनईवी 10 रुपए के हिसाब से रहेगा। अलॉटमेंट आपको 10 रुपीज के हिसाब से दे दी जाएगी। अलॉटमेंट डेट रहेगा 16 दिसंबर का। अगर आपने इसको 25 से 9 तक अप्लाई किया है तो कंफर्मेशन इमीडिएटली नहीं मिलेगा, कंफर्मेशन मिलेगा 16 दिसंबर को। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो फिलहाल कंपनी ने भी कोई उसका जिक्र एग्जैक्टली नहीं किया कितना एक्सपेंस रेशियो यहां पर रहेगा, बट जो भी है उसका कंफर्मेशन आपको एज सुन एज पॉसिबल मिल जाएगा। इसमें एग्जिट लोड नहीं है, ये मुझे यहां पर प्लस पॉइंट लगा, क्योंकि मल्टीपल फंड्स होते हैं जहां पर एक एग्जिट लोड भी रहता है। काफी ऐसे फंड्स मार्केट में म्यूचुअल फंड्स में अवेलेबल है। यहाँ पे अच्छा प्लस पॉइंट ये है कि आप जो पैसे इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, अलॉटमेंट के बाद चाहे इसको आप 20 दिन के बाद भेज दो, 1 महीने के बाद भेज दो, 2 महीने के बाद में आप इसमें से पैसे निकाल के पैसा अपना विड्रॉ कर लो, उसमें आपको एग्जिट लोड नहीं देना है। ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। टैक्सेस की बात करें तो इसमें एलटीसीजी एसटीसी दोनों एप्लीकेबल रहेगा। तो अगर आप चाहते हैं आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिले टैक्सेस के ऊपर, क्योंकि बहुत जरूरी है अभी नए रूल जो भी चेंज हुए उसके हिसाब से, तो हमारा वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं। उसका आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कुछ क्वेश्चन अगर आता है आप क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। आई विल गिव द आंसर एज सून एज पॉसिबल। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसमें अगर हम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें तो कम से कम इसमें इन्वेस्टमेंट रहेगा 100 रुपीज का। अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो लमसम इन्वेस्ट करना चाहता है या ऐसा एसआईपी के फॉर्म में इन्वेस्ट करना चाहता है, आप 100 रुपीज देकर के इस इन्वेस्टमेंट को शुरू कर सकते हैं। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसमें रिस्क कितना होने वाला है। यहाँ पर रिस्क रहने वाला है वेरी हाई। तो बिफोर द गोइंग फॉर दिस फंड, सबसे पहले आप ये भी अंडरस्टैंड करिए कि जो फंड आप परचेज कर रहे हैं, जितना यहाँ पर रिस्क अवेलेबल है उतना आप रिस्क ले सकते हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर गारंटेड कुछ नहीं है। देयर इज नॉट एनी शॉर्ट अमाउंट। जो भी पैसा आप लगा रहे हैं सब का सब पैसा वो मार्केट के ऊपर ही डिपेंड करेगा। इवन योर प्रिंसिपल इज ऑल्सो नॉट गारंटेड। रिस्क यहाँ पर वेरी हाई है, बट स्टिल अगर आपको मार्केट में रिटर्न अच्छा बनाना है तो रिस्क को लेना पड़ता है। तो ये गारंटीड में एफडीआरडी में रिटर्न अच्छे नहीं है, 5-6% तक के रिटर्न है। आपको इन्फ्लेशन भी देना चाहिए, तो थोड़ा बहुत मार्केट में एंटर तो हमें करना ही पड़ेगा। तो सारी चीज देख करके आपको कुछ चलनी पड़ेगी। बट एक बार अपने एंड से आप देख लीजिए कि आप इतना इसमें रिस्क उतना ले सकते हैं कि नहीं। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन, उसके बाद ही आगे बढ़ने का डिसीजन लीजिएगा। बाकी जहां तक मुझे लगता है, अगर मैं आपको अपना ओपिनियन दूं, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, लेकिन मैं एक सिंपल सा अगर ओपिनियन दूं तो मेरा कहना ये है कि फंड में ग्रोथ अच्छी है, डिमांडेबल सेक्टर है। जो सेक्टर में पैसा आप लगा रहे हैं वहां पर ग्रोथ का चांस काफी अच्छा खासा देखा जा सकता है। एक बार ग्रोथ थ्रू आप भी कर लिए अपने एंड से। कुछ अगर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आप रेज कर लीजिएगा। आई विल गिव द आंसर एज सून एज पॉसिबल फॉर दिस फंड गाइस। ठीक है, तो गाइस आई होप वीडियो आपकी काफी हेल्पफुल रहा हो। कुछ अगर क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन रेज कर लीजिए।